भाईचारे को राम राम। आज की बात भाई बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनने की है। आज की बात मेरे जवान भाई समझने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जवान समझेंगे तो वे बड्या न समझा पाऊंगे। मैं भाई हर्ष छेकारा, एक किसान पुत्र होने के नाते आप लोगों को भाई बहुत कम शब्दों में बहुत जरूरी बात समझाना आया हूं। भाई आज किसानों ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। आप लोगों को पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक एक बात भाई गौर तो सुनियो। आज कोई भी बात सिर के ऊपर का नहीं जानी चाहिए। अगर सिर के ऊपर का कोई बात चली गई ना तो आप अपने बुजुर्गा ने क्या समझाओगे, अपने बुजुर्गा ने क्या सुनाओगे। सब कुछ अपने खिलाफ हो लिया है भाई। पहली बात तो ये। अब आप लोगों को करड़ा होना भाई, करड़े हो लियो सारे साथी जितने भी तुम हो ना, जो अपने आप ने किसान का बेटा मान रहे हैं या अपना फर्ज समझ रहे हैं। अन्नदाता होने के नाते अपना ये फर्ज समझे ना, हमारा हक बना, हमारा दायित्व तो बना है लड़ाई लड़ने का। वे सारे भाई करड़े हो लियो भाई। ईब लड़ाई होगी आर पार की। आज किसानों ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। हमारा भी हक बनता है भाई। आखिर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण बातें हमारा हक बनता भाई किसान का साथ देना। घने तो ऐसे मूर्ख हैं जिनको पता ही नहीं ये लड़ाई किस लिए चल रही है, इस लड़ाई में आगे अब क्या होगा। वे सारी बातें आप लोगों के सामने भाई उदाहरण के सहित बताऊंगा। मेरे हर एक साथी से विनती है ये जो नकली आइडिया ना, जैसे ये अभी आ गया एक कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का प्रोसेस से दे नीचे आ रही, ये पार्टियों के दलाल हैं। नकली आईटी सेल, नकली आईडी वाले भाई काम करने लग गए हैं अपना गालियां देने का, हमारे को देशद्रोही बताने का। मैं मेरे भाईचारे से भी विनती करता हूं भाई, आप लोग अब मजबूत हो जाओ और मजबूत होकर 3000 साथी जुड़ गए हैं भाई। साथ के साथ सारे भाईचारे तक यह वीडियो साथ के साथ जोड़ लियो सबने, जितने भी साथी। अब सुनो भाई काम की बात। अगर एक भी बात आप लोगों के कान पर चली गई ना तो भाई समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। किसानों का भाई सबसे बड़ा जो हाल फिलहाल दुश्मन है वो है अंबानी और अडानी। मेरे कई भाई ये कहेंगे वे कैसे दुश्मन हो सकते, उदाहरण के साथ बताऊंगा भाई। किसानों ने फैसला लिया है भाई, और एक साथी ध्यान से सुनने का काम करना। किसानों ने यह फैसला लिया है जो भी साथी जियो की सिम ले रहे हैं भाई, उसको किसी भी उसमें पोर्ट करवा लो, किसी भी कंपनी में। रिलायंस की हर एक स्टोर का, हर एक चीज का, अंबानी अडानी की हर एक चीज का हमें बहिष्कार करना भाई। सबसे पहला कदम ये हमारे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने कुछ न कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया होगा भाई। लड़ाई चल रही है फसल और नस्ल बचाने की। अब कई मूर्ख आदमी ये कहेंगे अंबानी और अडानी बीच में कैसे आ गए। इस बात का जवाब आप लोगों के सामने अभी दूंगा। ध्यान से सुनना, एक भी बात रह ना जाए। गौर से इन बातों पर ध्यान देना भाई। सबसे पहली बात तो पूंजीपतियों ने नकली आईडी से सोशल मीडिया पर नकली किसान उतार दिए हैं, जो हमारे को बदनाम करने का काम करेंगे और जो ये लिखेंगे मैं भी किसान हूं, मैं तो परेशान नहीं हूं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही। 12 तारीख को ये जो 12 तारीख आएगी, सभी टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया भाई किसानों ने। ध्यान से सुन लेना, टोल फ्री करने का ऐलान इसलिए कराया है, जब हम व्हीकल खरीदते हैं हम मोटी रकम देते हैं भाई रोड टैक्स की। उससे दूसरा, जमीन हमारी होती है जहां आप लोग टोल बनाते हो और फिर बार बार हमारे से ही टोल लेते हो। और उन लाल बत्ती वालों का, नेताओं का टोल फ्री, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, जमीन हमारी, रोड टैक्स हम देते हैं, फिर भी बार बार हमारे को लूटा जाता है भाई। अब आती है भाई अंबानी अडानी की बात। पानीपत में 100 किलो का सरकार ने CLU दे दिया है। अब गणे भाइयों को यह नहीं पता इस बात का मतलब क्या है। अंबानी और अडानी को सरकार ने 100 किले दे दिए भाई। वे 100 किले इसलिए दे दिए, वे लोग अपना स्टोर बनाएंगे। उस स्टोर में हमारी साग सब्जी, हमारा अन्न चावल पानी, सब कुछ उसमें स्टोर करेंगे, स्टॉक करेंगे। जो ये कई मूर्ख आदमी ये कहते हैं अध्याय देश के है, किसाना का फायदा करेगा। सिर्फ एक नुकसान गिनवाऊंगा,
सुनने वालों के कानों की चीख निकल जाएगी। सबसे मेन नुकसान है भंडारण। भंडारण का मतलब होता है भाई कोई भी आदमी कितना भी बड़ा भंडार कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अंबानी और अडानी ने अगर हमारे पूरे हरियाणा पंजाब के प्याज, अपने पूरे भारत के प्याज स्टॉक कर लिए, मारे पर वो प्याज 2 रुपये या 5 रुपये किलो लिया जाएगा और उसने वे 4 महीने स्टॉक कर लेंगे क्योंकि उनके पास अनगिनत पूंजी है। और जब वो प्याज की किल्लत मचेगी, वो प्याज कहीं नहीं मिलेगा, वही प्याज हमारे को किसानों को 100 रुपए किलो दिया जाएगा। यानी कि मनचाया स्टॉक करके वे आदमी 95 रुपये कमाओगे और हम मेहनत करने वाले, खून पसीना एक करने वाले 5 रुपए में अपना खर्चा पानी दिहाड़ी मजदूरी सब कुछ काट के 5 रुपये लेंगे। बात न समझने की कोशिश करना। एक एक बात बताऊंगा। एक बारी 5000 साथी जुड़ गए भाई। अगर बात ये लग रही है रास्ते की और सच्ची है तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, नीचे की तरफ शेयर का बटन होगा, ध्यान से देखो और इस बटन ने तोड़ दो। आज समझाने की जरूरत है। अरे कम से कम 10-10 ग्रुपा मत आगे भगा दो इस वीडियो ने। अब आती है भाई बात, लोग ये सोचते हैं अकेला किसान मरेगा। इस 3 अध्याय देश से पहला तो कान खोल कर सुन लो रे। जब पूंजीपति पानी की बोतल, जो हमारा ही पानी होता बिस्लेरी की बोतल में, उस पानी को बंद करके 20 रुपए लीटर हमारे को देते हैं, वे हमारे अनाज को, आटे को किस भाव हमारे को देंगे? क्या आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा होगा। फिर सोच रहे हैं इन बातों से खाली किसान मरेगा, खाली किसान के घर महंगाई आएगी। अब सुनो भाई, दुकानदारों, सब्जी वालों, रेडी वालों और बाजार वालों, आप सबका काम धंधा ठप हो जाएगा क्योंकि अंबानी और अडानी सिर्फ और सिर्फ अपने गोदाम में स्टॉक करके वो अपने बड़े बड़े मॉलों में, अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में से सामान बेचेंगे। अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में से सामान बेचेंगे। आप लोग कहां जाओगे भाई? आप लोग किसका सामान बेचोगे? पैसा लगा के सारा स्टॉक अंबानी और अडानी ने किया है। स्टॉक उनके पास है। क्या वो मूर्ख आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट उठाने देगा? बेनिफिट वो खुद उठाएंगे, ना कि आप लोग। कोई ये सोचता अकेला किसान मर रहा है, ये बात दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, मंडी वाले हैं, आड़ती हैं, रेडी वाले हैं, सबके सब मारे जाओगे। सबके सब इस बात पर गौर करने की कोशिश करना